एपिसोड 10 की शुरुआत में हमें दिखाते हैं रिटो बहुत जोर से चिल्ला रहा होते थे अचानक से हमें दिखा वहीं पर जो हारून जानती है वो उसने अपने कपड़े को चेंज करी होती है। उसके साथ ही हमें दिखा रिटो वहाँ पर जो कपड़े चेंज करे होते थे उसके सामने चला आता है। इसी कारण रिटो कहने लगता है सॉरी हारून जान मुझे माफ़ कर देना, मैं यहाँ पर चला आया, मुझे पता नहीं था। और हमें दिखा जो हारून जान अचानक से अपने कपड़े को उतार के रिटो की तरफ भागने लगती है और हमें दिखा अचानक से वो रिटो को पकड़ लेती है और कहने लगती है सो रिटो तुमने मुझे इस हालत में देख लिया है और सच में बोलूँ तो मुझे तुमसे प्यार हो गया है। और मैं दिखा तो वो कहने लगती है तो ठीक है इसके लिए तुम जिम्मेदारी लो। और मैं दिखा अचानक से वो कहने लगती है तो रिटो मुझे किस करो। रिटो जो होता है वो भी उसको किस करने वाला होता है। तभी अचानक से हमें दिखा है असल में जो रिटो था वो असल में पीले को किस कर रहा होता है, वो असल में सपना देख रहा होता है। तभी अचानक से रिटो आँख खुलता है और देखता है उसके सामने जो लालासन थी वो सोई हुई होती है। वो कहता है लालासन फिर से मेरी बेड पे सोई हुई है। ये बात को देखते अचानक से वो नीचे मतलब बेड के नीचे गिर जाता है और हमें दिखा अचानक से रिटो कहता है सो फिर से लालासन सोते हुए मेरे कमरे में चले आई है और शर्माने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखा जो रिटो होता है वो पार्क के अंदर बैठ के कुछ सोच रहा होता है। तभी अचानक से रिटो कहता है आखिर मुझे क्या करना चाहिए। और हमें अगले सीन में दिखा रिटो अपने सामने जस्टिन को देखता है जहाँ पर वो कहीं पर जा रहा था, उसके साथ ही एक छोटी सी एलियन औरत थी वो भी कहीं पर जा रही थी। तभी अचानक से रिटो कहने लगता है सो मुझे लगता है ये दोनों मेरे घर की तरफ जा रहे हैं। और हमें दिखाया था जो रिटो था वो अचानक से उनके पीछा करने लगता है। और हमें अगले सीन में दिखाया जाता है जस्टिन उस एलियन औरत को हमारे रिटो के घर के सामने ले आए थे। इसी कारण जो एलियन औरत होती है वो अचानक से जस्टिन को वहाँ से जाने को कहती है। और हमें अगले सीन में दिखाया था वो एलियन कहने लगती है सो लालासन इस गंदे से घर के अंदर रह रही है। और हमें दिखाया अचानक से रिटो कहता है सो तुम्हें इससे क्या मतलब है। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से वो दोनों मतलब मिकान और लाला खाने के बैठते हैं। तभी अचानक से लाला कहती है मुझे लगता है अभी रिटो आने वाला है। तभी अचानक से डोरबेल बजने लगता है। तभी लाला कहती है मुझे लगता है ये रिटो होगा। तभी अचानक से वो सोचने लगती है यदि रिटो आएगा तो वो डोरबेल बजेगा क्यों आएगा, इसलिए वो थोड़ी सी मायूस होती है। कहने लगती है मुझे लगता है रिटो बाद में आएगा और सॉरी मुझे माफ़ करना। और हमें अगले सीन में दिखा अचानक से मिकान होती है वो असल में डोर के बाहर कौन है उसको चेक करने जाती है। और हमें अगले सीन में दिखा जो लाला होते वो अपने खाने को खाते हुए कहती है ये खाना बहुत स्वादिष्ट है। और हमें अगले सीन में दिखाया है मिकान कहती है लाला तुमसे कुछ मिलने आया है। तभी अचानक से मिकान के नीचे से वो एलियन और चली आती है। कहने लगती है लालासन आप कैसी हो। तभी मिकान कहती है तुम क्या कर रहे हो। अचानक से मिकान कहती है तुम बाहर निकलो। और हमें दिखा है अगले सीन में जो एलियन होती है अचानक से लाला के पास चली आई तो कहने लगती है लाला समय मैं आपको बहुत ज़्यादा याद किया। तभी लाला कहती है स्टेला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। और हमें दिखा अचानक से हमें मिकान कहती है तो तुम लाला को जानते हो आखिर तुम हो कौन। और हमें दिखाता है लाला कहती है ये मेरी फैन क्लब की चेयरमैन है, इसका नाम है स्टेला। और हमें दिखाया अचानक से रिटो वहाँ पर आता है। कहने लगता है ये फैन क्लब की चेयरमैन है तुम्हारी। और हमें दिखाया है लाला रिटो को देख के कहता है सो चलो आओ हम लोग साथ में खाना खाएंगे। तभी अचानक स्टेला कहती है लाला सामा मेरा क्या। और हमें दिखाया अचानक से मिकान कहती है सो स्टेला तुम्हारे पास ये टाइम है तो तुम वहाँ से लंच कर सकती हो। तब अचानक स्टेला कहती है सो ठीक है चलो साथ में मिलकर लंच करते हैं। और हमें अगली सीन में दिखाया था वो सभी लोग साथ में मिलकर लंच कर रहे होते हैं। तभी अचानक स्टेला कहती है सो मैं उसकी फैन क्लब की चेयरमैन हूँ और डेविल लुक में उसका बहुत ज़्यादा फैंस वगैरह हैं। और हमें दिखाया जाता है स्टेला कहती है सो असल में ये बहुत अच्छी जगह है। तभी रिटो कहते तुमने तो कहा था ये बहुत गंदी जगह है। तभी अचानक से स्टेला कहती है सॉरी मुझे माफ़ कर देना। और हमें अगले सीन में दिखाया था स्टेला कहती है मैं लालासम को बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उसके साथ ही। हमें दिखाया था रिटो कहता है ये कैसी एलियन है। और हमें अगले सीन में दिखाया था लाला कहती है सो तुम पृथ्वी पर क्यों आए हो स्टेला। और हमें दिखाया था जो स्टेला होती है वो कहने लगती है लाला सामा समय आ गया है मुझे आपका डीवीडी का जो सीडी है उसको लॉन्च करना पड़ेगा और आपका एक वीडियो बनाना पड़ेगा। और हमें दिखाया अचानक से लाला कहती है मैं कहीं पर नहीं जाऊँगी और मैं ये सब नहीं करूँगी। और हमें दिखाया अचानक से वो कहने लगती है लेकिन क्यों लाला सन आप ऐसा क्यों कह रही हो। और हमें दिखाया अचानक से लाला कहने लगती क्योंकि मुझे पृथ्वी बहुत पसंद है, उसके साथ ही मेरा रिटो के साथ मैं रिटो की पियोन से हूँ और रिटो के साथ मेरी सगाई हो चुकी है। और हमें दिखाई बात को सुनते ही जो एलियन थी मतलब जो स्टेला थी बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। अचानक से वो एक पत्थर में बदल जाती है। और हमें दिखाया था ये बात को देखते हुए जो हमारा मिकान थी वह कहने लगती है सो ये तो पत्थर बन चुकी है। और हमें दिखाया था लाला कहती है सो कोई बात नहीं वो एक एलियन है जो चौंकने का पत्थर बन जाती है, वो थोड़ी देर के बाद ठीक हो जाएगी, तुम्हें चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। और हमें अगले सीन में दिखा अचानक से हमें रिटो होता है वो अपने टीवी देख रहा होता है। अचानक से हमें दिखा जो एलियन होता है वो असल में वहीं पर ही पत्थर बन के रहता है। और हमें अचानक से दिखा जो स्टेला होता है अचानक से वो अपने डिनर पर चली आती है। और हमें दिखा अचानक से जो स्टेला
अचानक से हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करती है और हमें दिखाया अचानक से रिटो कहता है तुम्हें क्या कर रहे हो, और हमें दिखाया जाता है स्टेला कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे परमिशन की भी लाला को अपनी मंगेतर करने के लिए, और साले कमीने मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। और हमें दिखाया अचानक से इतना कहते ही अपने बालों की मदद से रिटो को पकड़ लेती है और हमें दिखाया अचानक से रिटो कहने लगता है तुम्हें छोड़ो, मुझे घुटन से महसूस हो रही है, मुझे सांस नहीं ले पा रहा हूँ। और हमें अगले में दिखाया अचानक से लाला वहाँ पर आती है कहने लगती है आज संडे है तो हम कहीं पर बाहर घूमने चलें, और हमें दिखाया रिटो वहीं पर कह रहा होता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो मेरे सांस नहीं आ रहा। और हमें दिखाया रिटो देखता है उसको स्टेला ने छोड़ चुका होता है, तभी अचानक से वहाँ पर लाला उसको देख के कहने लगती है सो तुम क्या कर रहे थे रिटो। और हमें दिखाया है रिटो वह गुस्से में चला आता है स्टेला की हरकतें देख के, और हमें दिखाया अचानक से रिटो कहता है हम कहीं पर भी चलेंगे लेकिन पहले तुम अपने कपड़े पहनो, तुम घर के अंदर से मत घूमो प्लीज। और हमें दिखाया लाला कहते तो ठीक है रिटो मैं अभी जा रही हूँ। और हमें अगले से में दिखाया जाता है जो स्टेला होती है वो कहने लगती है सो मैं ये सब करके लाला सन को ठेस पहुंचा नहीं जाती हूँ। और हमें अगले से में दिखाया रिटो कहते हैं आखिरकार तुम समझ चुकी हो ये बात। और हमें दिखा अचानक से स्टेला कहने लगती है लेकिन फिर भी जब मैं तुम्हें देखता हूँ तो तभी मुझे वो गुस्सा आता है। अचानक से वो फिर से अपनी बालों की मदद से हमारे रिटो को पकड़ लेती है और हमें अगले से में दिखा रिटो कहने लगता है सो प्लीज़ मुझे छोड़ दो मुझे सांस नहीं आ रही है। और हमें दिखा अचानक से उसी जगह पर लाला आती है और कहती है रिटो मुझे क्या कपड़े पहनना चाहिए। और मैं दिखा रिटो देखता है कि उसको फिर से किसी ने छोड़ दिया है। और मैं दिखा अचानक से लाला कहती है ये सब क्या चल रहा है, तभी रिटो चिल्लाते हुए कहता है मुझे फर्क नहीं पड़ता है तुम कौन से कपड़े पहनती हो। अभी मैं दिखा अचानक से लाला कहने लगती तुम मुझे बुरे हो, इतने कहते वहाँ चली जाती है। और हमें अगले में दिखा आता है स्टेला कहने लगती है मुझे लाला शाम को दुखी नहीं करना है इसलिए मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी देती हूँ। और मैं दिखा अचानक से रिटो ये बात को देख के वजह हैरान तक कहने लगता है जिम्मेदारी, ये कौन सी जिम्मेदारी है। और हमें अगले से में दिखा आता है शहर के अंदर हमारा रिटो और स्टेला वो दोनों घूम रहे होते थे। अचानक से स्टेला कहने लगती है लाला शर्मा के फैन कब से मैं हूँ, और लाला शर्मा बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी है। असल में हम लोग यूनिवर्स में बहुत ज़्यादा कॉन्सर्ट वगैरह करते हैं, वहाँ पर बहुत सारे बहुत सारी प्रकार की एलियंस वगैरह भी आते हैं। और मैं दिखा अचानक से वो कहने लगती है सो लाला शर्मा यहाँ की सबसे फेमस एलियन है, और कहने लगती है इसलिए तुमने लाला शर्मा को अपने पास रख लिया है और वो बहुत बिजी हो चुकी है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मर जाओ और लाला शर्मा मेरे पास चले आए, लेकिन फिर भी मैं ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए तुम मुझे एक अच्छा लड़की को ढूंढ के दो, और इसीलिए मैं तुम्हें ये जिम्मेदारी देती हूँ। और मैं दिखा रिटो कहता है फिर से जिम्मेदारी, मुझे नहीं लगता कि मैं ये जिम्मेदारी ले सकता हूँ। और मैं दिखा अचानक से वो सोचने लगता है वो सपने में जो भी देखा था हरवचन के बारे में। और मैं दिखा अचानक से वो कहता है ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है। और हमें अगली सी में दिखा अचानक से वो कहती है तो ठीक है मुझे अभी का अभी एक सुंदर आइडल ढूंढ के दो। और मैं दिखा अचानक से रिटो कहता है रुको मुझे देखना पड़ेगा। और मैं दिखा अचानक से रिटो होता है वो एक से एक सुंदर लड़की को उस स्टेला को दिखाने लगता है, लेकिन फिर भी जब स्टेला को कोई भी सुंदर लड़की पसंद नहीं आती और स्टेला उस सभी लड़कियों को यही करके रिजेक्ट करती है कि वो सभी जो लड़कियां बहुत मैच्योर हैं। और मैं दिखा अचानक से रिटो कहता है तो मुझे क्या करना चाहिए। और हमें अगले से भी दिखाता है अचानक से जो स्टेला होते वो कहने लगती है रुको रिटो मुझे कुछ खुशबू आने लगी, और कहने लगती है सो मुझे खूबसूरत लड़की का खुशबू आने लगा है। और हमें दिखा अचानक से वो उस खूबसूरत लड़की की तरफ भागने लगती है। और हमें दिखा अचानक से वो घर की तरफ भागने लगती है। और हमें दिखा अचानक से रिटो उसी घर के सामने चला आता है और कहने लगता है सो ये घर तो हरवचन का घर है। और मैं अगली में दिखा अचानक से रिटो उसका पीछा करने लगता है, कहता है तुम रुक जाओ तुम ऐसे नहीं कर सकती। और हमें अगली में दिखा अचानक से वो उस एलियन हमारे स्टेला को पकड़ लेता है। और मैं दिखा अचानक से वहीं पर वो छुप जाता है क्योंकि वहाँ पर हरवचन अपने घर से बाहर निकले होते थे। अचानक से हरवचन कहने लगती है सॉरी मैं एक चीज़ तो भूल ही गई थी, और फिर से वो घर के अंदर चली जाती है। और हमें अगली में दिखा आता है वो कहने लगी मैं स्टेला कहने लगती है ये बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की है। और मैं दिखा अचानक से रिटो कहता है तुम्हें इसमें क्या अच्छा लगा। और मैं दिखा अचानक से वो कहने लगती है सो मेरे पास एक आइडिया है इस लड़की को लेके। और मैं दिखा अचानक से वो कहती है शायद से मैं इस लड़की को लेके एक कॉमेडी शो कर सकती हूँ। और मैं दिखाते है उस कॉमेडी शो के अंदर हमारे जो हरवचन थी वो अचानक से वहाँ पर आती है। हमें दिखा अचानक से गर्मी के कारण वो अपने कपड़े उतारने लगती है, इसी कारण वहाँ की फैन फॉलोइंग हरवचन के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और मैं दिखा रिटो कहने लगता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इसके कारण हरवचन कॉमेडी नहीं होगी, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगी। और मैं दिखाया अगली सीन वो कहती है तो ठीक है हरवचन को एक बैले डांसर की तरह हम पेश करेंगे जहाँ वो अच्छे से बैले डांसिंग करेंगी। और हमें दिखाता है रिटो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हरवचन को ये सूट नहीं करेगा। और हमें दिखाता है अगली सीन में अचानक से हरवचन अपने घर के अंदर आने लगते हैं, इसी कारण वो दोनों छुप जाते हैं। और हमें दिखाता है हरवचन उसके साइड में से चली आती है बाजार को। और हमें अगली सीन में दिखाता है
स्टेला कहती है सो मैं तो हारून-चान को अपने साथ ही लेके जाऊंगी। और हमें दिखाया अचानक से वो वहाँ से गायब हो जाते हैं अपनी पावर का यूज करते हुए। और हमें अगले सीन में दिखाया अचानक से वहाँ पर अचानक से एक औरत दरवाजा खोल के आती कहने लगती है तुम चुप करो। अचानक से उसके ऊपर पानी फेंकती है। और हमें अगले सीन में दिखाया रिटो हारून-चान को बचाने के लिए उसके पीछे आता है। और हमें दिखाता है अचानक से वो जो एलियन ओमेन थी मतलब स्टेला थी वो अचानक से उसको पकड़ने आती है। तभी रिटो कहता है तुम ऐसे नहीं कर सकते और रुक जाओ। और हमें दिखाया जो हारून थी उसकी आवाज़ सुन के पीछे देखने लगती है। और हमें अगले से में दिखाया अचानक से हमारा रिटो हारून-चान के ऊपर गिर जाता है। और हमें दिखाया जब हमारे रिटो का हाथ था बोतल में हारून-चान के चेस्ट के ऊपर था उसको दबा रहा था। और हमें दिखाया अचानक से जो हारून-चान थी वो अचानक से हैरान होती है। और रिटो कहता है सॉरी असल में अजीब सी बूढ़ी तुम्हें पकड़ने वाली थी इसलिए मैं तुम्हें बचा रहा था। अचानक से हारून-चान थी अचानक से वहाँ से भागते चली जाती है। और हमें दिखा अचानक से हारून-चान भाग रही होती है लेकिन अचानक से उसके सामने एक क्रेन होता है। तभी अचानक से उस क्रेन के अंदर वो स्टेला बैठी हुई होती है। तभी अचानक से वो हारून-चान को पकड़ने के लिए आती है लेकिन फिर भी उसको रिटो बचा लेता है। और हमें अगले में दिखाया था हारून-चान देखने लगती है अपने सामने। और वो एक चीज़ को नोटिस करके थोड़ी सी हैरान होती है क्योंकि जो रिटो था असल में बॉस के स्कर्ट के नीचे उसका सिर था। उसी कारण जो हारून-चान थी अचानक से रिटो को बहुत तेजी से थप्पड़ मारती है। और मैं दिखा अचानक से हारून-चान उसको थप्पड़ मार के वहाँ से भागने लगती है। और हमें अगले से में दिखा अचानक से जो स्टेला थी वो कहने लगती है सो हारूना फिर से मेरे हाथ से भाग गई। और मैं दिखा अचानक से रिटो कहते हैं वो नहीं भागी मैंने उसको भगाया है। और मैं दिखा अचानक से वहीं पर ही रिटो कहता है रुको हम इसका और भी कोई तरीका होगा हम लोग सब मिलकर इस बारे में बात करेंगे। और हमें अगले में दिखाया रिटो का घर का सीन उसके अंदर वो सभी जो लोग थे वो असल में स्टेला के फैन के कॉन्सर्ट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और हमें अगले में दिखाया रिटो कहता है असल में हारून-चान को स्टेला ने पसंद किया था लेकिन हारून-चान इसके लिए नहीं मानेगी। और हमें अगले में दिखाता है मेकन कहती है सो तुम सभी लोग का ऑडिशन क्यों नहीं लेती। और मैं दिखाया था स्टेला कहती है मेरे पास इतना पैसा नहीं है जिससे कि मैं सभी लोग का ऑडिशन ले पाऊँ। और मैं दिखाता है स्टेला कहती है तो ठीक है चलो तो क्या मैं तुम्हारे आइडल बन सकती हूँ। और मैं दिखाता है स्टेला कहने लगती है मैं देखती हूँ। और मैं दिखाया वो कहने लगती है एक भाई और बहन का रिश्ता तो ये शायद से ये हो सकता है। और मैं दिखाते उस शो में रिटो भाई का और मिकान बहन का रोल करती है जिसके कारण जो रिटो कुछ भी गलत कहता है तो उसमें मिकान रिटो को मारती है। और मैं दिखा अचानक से वो दोनों ये बात को देख के हंसने लगते हैं। और मैं दिखा लाला कहती है सो मुझे भी इस शो में पार्टिसिपेट करना है। तभी अचानक से स्टेला कहने लगते सो आपको स्वागत है लाला-सामा। और मैं दिखा अचानक से वो कहने लगते तो ठीक है चलो एक पति और पत्नी का शो ये ठीक रहेगा। और मैं दिखा अचानक से उस शो के अंदर हमारा रिटो फिर से एक पति बना हुआ होता है और लाला-सान एक पत्नी बनी हुई होती है। तभी अचानक से उसमें रिटो कुछ भी अनाप-शनाप बकता है तो उसमें अचानक से लाला-सामा कुछ भी ना सोचते हुए इसके एक थप्पड़ मारेगी। और हमें अगले में दिखा अचानक से वो दोनों फिर से हंसने लगते हैं। और हमें अगले से में दिखा अचानक से वो कहने लगती है सो ऐसा भी हो सकता है तुम तीनों एक शो में। और हम दिखा अचानक उस शो के अंदर वो तीनों वो दोनों जो थे वो असल में हमारे रिटो को मार रहे होते हैं बिना किसी कारण के। तो रिटो कहता है जो भी हो जाए मुझे सभी शो में पिटना ही है। हमें दिखा स्टेला कहने लगता है ठीक है मुझे शो का टाइटल मिल चुका है। और हमें अगले से में दिखा अचानक से उसको एक फ़ोन कॉल आने लगता है। और हमें दिखा अगले से में उसको कंपनी वाले बोले होते हैं असल में इनकम टैक्स ऑफिस को पता चल चुका है कि हम लोग टैक्स चोरी कर रहे थे। तो अचानक से बात को सुनते ही जो स्टेला थे अचानक से वो चौंक जाती है कारण वो अचानक से पत्थर बन जाती है। और हमें अगले से में दिखा अचानक से जो उसके जो कंपनी के मेंबर थे अचानक से वो कहते हैं तो ठीक है हमें स्विच को ऑन कर तो मैं अभी कभी हम वापस बुलाते थे। अचानक से उसके स्विच में रॉकेट लॉन्चर था इसी कारण वो अचानक से वहाँ से उठते हुए हमारे रिटो के घर को छेद करते हुए वहाँ से चली जाती है। और मैं दिखा अचानक से रिटो ये बात को देख के हैरान होता है। लाला कहती है तो ठीक है तुम्हारा बाय बाय। और मैं दिखा अगले सीन में रिटो कहता है उसने तो हमारे घर का छत ही तोड़ दिया है। और उसके साथ ही गाइस टूल्लाब्रू का सीजन 1 का एपिसोड नंबर 10 का जो स्टोरी लाइन था वो यहीं पर ही एंड होता है। यदि आपको आज का जो वीडियो है यदि आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक बार लाइक और इस चैनल को एक बार सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम लोग ऐसे ही न्यू वीडियो आप लोग के लिए रोज लाते रहते हैं। सो गाइस आज की वीडियो में इतना ही था तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को सायोनारा गाइस।